कि भारत के अंदर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर साहब मूसा ज़मीर साहब जिनका नाम है, वो आए हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़े बुरे तरीके से स्नब किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। ये सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ-ਵੱਧ के गल्ला करते हो ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी जिंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है। चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे, हम आपको डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं। तो आप हमारे वो जो डेवलपमेंट असिस्टेंस लेके हमें आंकड़ो ना, मतलब आंकड़ो मीन्स के हमारे सामने जो है वो ज्यादा बोलो मत। तो भाईजान आपने पहले जो सारी चीजें की आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। इंडिया आउट कैंपेन तुम्हें चलानी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को तुम्हें उल्टा सीधा बोलना है, भारत के लोगों को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम्हें उल्टा सीधा बोलना है, और फिर तुम गधों को धंधा भी हमसे चाहिए। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। बुद्धि बेच के खा गए हो क्या? घुटने पे आओ, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, फिर बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि भारत से टूरिस्ट भर भर के मालदीव जाए और मालदीव की भर भर के कमाई हो, यानी कि तुम कमाओ भारत से और भारत के ही प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलो। पहले तो मालदीव चाइना के दम पर खूब उछला, ठीक है, लेकिन जब अब औकात समझ में आ गई, भारतीय टूरिस्टों ने जाना कम कर दिया है। 30 से 40% लोग टूरिस्टों ने मालदीव जाना कम कर दिया है। तो जब उनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, तब उनको भारत की फिर से याद आई है, यानी कि हम ही से कमाओ और हम ही को गरियाओ। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर साहब मूसा ज़मीर साहब जिनका नाम है, वो आए हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़े बुरे तरीके से स्नब किया है। और उन्होंने कहा है कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे सारी की सारी डिस्कशन है। एक पॉइंट तो ये है कि भैया कि आपने ये जो हमारे फौजी बाहर निकाले और आपके फॉरेन पॉलिसी या आपकी जो सॉवरेनिटी है वो आपको बड़े इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देयर इज ए रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी, मतलब जितने सेंसिटिव आप हैं उतने ही हम हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। ये अमूमन, मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊं कि अमूमन जब दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं तो मैंने कभी देखा नहीं है कि वेलकमिंग जो नोट्स है, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं उनकी वीडियो जारी की गई है। मतलब मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में डेलीगेशन टू डेलीगेशन मुलाकात हो रही है, और जब डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, जिसकी ये मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की हुई है, तो वो बोलते हुए उन्होंने ये बताया है उनको कि भैया ये चीज़ें वीडियो से और वो तस्वीर से आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा होगा। और असल में उन्होंने ये उनको स्नब किया है कि भाई एक तो रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी प्लस डेवलपमेंट असिस्टेंस, एंड तीसरी बात कि जो बात भी की है मीडिया पे आ गई है ताकि मालदीव्स की आवाम को पैगाम भेजा जाए, मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ-ਵੱਧ के गल्ला करते हो ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी ज़िंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें आज उन्होंने की हैं और ये बड़ी इम्पोर्टेंट इस सेंस में है। और ये तो उन्होंने वेलकम किया कि ठीक है, आप पहली दफ़ा आए हैं जब से आप इस पोजीशन में आए हैं। और अब क्योंकि मालदीव जो है वो बड़ा प्रो चाइना है, प्रेसिडेंट मौजूद जब से आए हैं 6 महीने हो गए हैं, और लेकिन फिर भी मालदीव्स को आना तो पड़ा। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं।
टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म? बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने, फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं, उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफ्फर हैं क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त। सबसे पहले जो मोहम्मद मुइजू है, जिसने अपना मुंह फाड़ा था, ठीक है, सबसे पहले इसको माफी मांगनी होगी, भारत से माफी मांगनी होगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगनी होगी, ठीक है, भारत के लोगों से, यानी भारत के लोगों से भारत से माफी मांगनी होगी, राइट। और ठीक है, आपको वहां पे हमारे फौजी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, और ये काम मोहम्मद मुइजू करेगा। ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि वो जो फौजी थे वो कोई इन्वेडिंग फोर्स नहीं थी, आपने हाथ पैर जोड़े इसलिए हमने अपने फौजी भेजे। अगली बार बेटा डूबोगे ना, और तुम्हारे आइलैंड सिंक कर रहे हैं, कई सारे आइलैंड्स, अगली बार तुम्हें प्रॉब्लम होगी भारत की ओर। तुम अपना गंदा समूह भारत की ओर मत करना कि ये कर दो वो कर दो हमारे लिए, तुम भारत की ओर मत करना। यहां के लोग भरे बैठे, भारत से मत गुहार तुम लगाना कि साहब अब हम फंस गए हैं, अब पानी यहां पे बढ़ गया है, यहां पे सुनामी आ गया है, यहां पे अर्थक्वेक आ गई है, यहां पे पानी की कमी है, यहां पे दवाइयों की कमी है, यहां पे इसकी कमी है। तुम अपने जो 5 स्टार रिजॉर्ट है उनको बैठ के चाटना। अगर तुम चाहते हो कि पहले जैसी चीज हो जाए, तो जिस बेवकूफ के बच्चे मोहम्मद मुइजू ने अपना मुंह खोला था, उस गधे की औलाद मोहम्मद मुइजू को बोलो कि माफी मांगे, वरना बोलो चाइनीज टूरिस्ट। तुम तो कह रहे थे बड़ा चाइनीज टूरिस्ट आएंगे, कितने आ गए बताना जरा मैं। तुम तो कह रहे थे कि चाइना सब कुछ कर देगा, करे ना चाइना ने तुम्हारे 36 से लेकर 38 टापू घेर लिए, ये कर रहा है चाइना, तुम्हारी जमीन घेर ली। तुम्हारा एक मेन आइलैंड है माले के बिल्कुल बगल में, एयरपोर्ट के साथ में एक टापू है, वो चाइना ने ले लिया 50 साल के लिए। तुम लोग गुलाम बन गए चाइना के, क्योंकि मोहम्मद मुइजू गधा है, उसको पता ही नहीं है, और खुशी खुशी तुम गुलाम बन गए। बाद में चाइना तुम्हारा गुर्दा कलेजी निकालेगा, तुम्हें तब पता लगेगा। अभी तो बड़े तुम उछल रहे हो, निकालेगा चाइना तुम्हारा गुर्दा कलेजी, तुम देखो जरा। उसने पाकिस्तान के साथ यही करा है, उसने पाकिस्तान के साथ भी यही करा है, उसने श्रीलंका के साथ भी यही करा है, उसका मॉडल यही है। और मालदीव्स के लोगों, एक बात सुन लो, ये जो लोन ले रहे हो ना चाइना से, ये तुम्हें वापस करना है, मुइजू वापस नहीं करेगा। मुइजू ने तो, मालदीव्स की पुलिस ने मुइजू के ऊपर पूरा एक खुलासा करा है, आपको तो पता ही होगा। आपकी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने खुलासा करा है कि भाई इसने पैसे चोरी करके बाहर भेज दिए। मोहम्मद मुइजू ने पैसे चोरी करे भारी मात्रा में, कितने लाखों करोड़ों डॉलर उसने चोरी करे बाहर भेज दिए भाई ने, इसने तो पैसे बाहर भेज दिए। जिस दिन मालदीव्स डूबेगा, ये तो प्राइवेट जेट लेके पहुंच जाएगा सिंगापुर, दुबई, इसने थोड़ा ना पीछे मुड़ के देखना है, कहेगा हट गरीब, कौन है मैट, और तुम्हें झेलना पड़ेगा चीनी, ठीक है। इंडिया आउट कैंपेन तुम्हें चलानी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को तुम्हें उल्टा सीधा बोलना है, भारत के लोगों को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम्हें उल्टा सीधा बोलना है, और फिर तुम गधों को धंधा भी हमसे चाहिए। बुद्धि बेच के खा गए हो क्या? घुटने पे आओ, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, फिर बात करेंगे। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और जिन्होंने ये उल्टा सीधा काम किया है, हमने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है, बाकी सब लोग ठीक है, बाकी किसी के मन में कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से पूरी मालदीव की जनता रेडिकलाइज हो चुकी है। अब कैसे, आप पूछिए। आपकी पार्टी
यानी कि मोइजू की पार्टी इंडिया आउट का कैंपेन चलाती है और वो जीत जाती है। यानी कि मालदीव की जो जनता है, मालदीव के जो लोग हैं, उनके भी मन में हिंदुस्तान के प्रति जहर तो है, तभी तो इंडिया आउट प्रोग्राम कैंपेन चलाने वाले को वो वोट देती है। तो आप कैसे कह सकते हैं बाकी लोग ठीक है? मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा मालदीव रेडिकलाइज है, ठीक है, तभी वो इंडिया आउट प्रोग्राम के ऊपर, कैंपेन के ऊपर वोट देता है। चलिए आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।